हेलो दोस्तों। तो हम एक नया लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का। ये हमारा नया चैप्टर भी है और एक नया लेक्चर पहला लेक्चर है जिसको हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग पे। तो बेसिकली सबसे पहले हमको क्या समझेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्ड केमिकल बॉन्ड केमिकल सबसे पहले समझेंगे केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं। बॉन्ड कब बनते हैं। ये चिंकी है, ये मिंक चिंकी है, इसको क्या बोलेंगे हम, चिंकी। चिंकी इधर क्या है, ये मोंटू। चिंकी के बाल तो बना दो। चिंकी क्या है, सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। इन दोनों में अट्रैक्शन होगा तभी तो बॉन्ड बनेगा। हमेशा बॉन्ड बनता है अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज में। ये लड़का है, लड़की है। चिंकी क्या है, लड़की। ये मोंटू क्या है, लड़का। तो इनके बीच में अट्रैक्ट मतलब बॉन्ड बनेगा। तो कैसे बनेगा, इनमें अगर अट्रैक्शन होगा तभी तो बनेगा। विदाउट अट्रैक्शन बॉन्ड बन ही नहीं सकता। तो हम मुझसे पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या है, एक अट्रैक्शन है। तो इसको इसको ही हम क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड। और ये केमिकल बॉन्ड बनेगा जो वो एटम्स में भी बन सकता है, एटम्स में भी बन सकता है, आयंस में भी बन सकता है, मॉलिक्यूल्स में भी बन सकता है। तो देखो अब मैं डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूँ। तो डेफिनेशन केमिकल बॉन्ड की, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, द अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू विच, अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू विच, आयंस, एटम और क्या, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आर बाउंडेड टुगेदर, आर बाउंडेड बाउंडेड टुगेदर बाउंडेड टुगेदर। क्यों बॉन्ड एक क्यों बनाते हैं, मतलब चिंकी मिंकी बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, चिंकी मिंकी बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, चिंकू मिंकू। ये बेसिकली बॉन्ड इसलिए बना रहे हैं ताकि स्टेबिलिटी गेन कर सकें। तो इसमें ऐड क्या करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू विच एटम्स आयन मॉलिक्यूल आर बॉन्डेड टुगेदर टू गेन। बॉन्ड क्यों बनाते हैं, टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं केमिकल बॉन्ड। तो बेसिकली बाय केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, तो इसको समझते हैं। बाय केमिकल बॉन्ड फॉर, बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्म। तो इधर क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्यों बनते हैं। सपोज दैट दो एटम है, दो एटम है, दो एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को ये अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इनके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। इस एटम का पॉजिटिव है और इधर क्या है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में भी क्या लगेगा, अट्रैक्शन। तो मतलब ये अट्रैक्शन लगता है तो मतलब केमिकल बॉन्ड क्यों बन रहा है, तो मतलब तो पहली बात तो है टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, मतलब ये स्टेबिलिटी, स्टेबल गेन होने के लिए, टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। इनर्ट गैस मोस्ट स्टेबल होती है या नहीं, टू गेन इनर्ट, टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। और इनर्ट गैस क्या होती है, बेसिकली इनर्ट गैस होती क्या है, मोस्ट स्टेबल गैस होती है या नहीं, टू गेन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन। और बेसिकली और सिंपल भाषा में लिखना चाहे तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, टू ऑक्टेट कंप्लीट।
कंप्लीट। अब ऐसा चलो हमने ये दो एटम देखिए, इतना तो देख लिया, दोनों में अट्रैक्शन लगता है, लेकिन अगर हम दोनों एटम लो ले लें और ये है इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज। अरे भैया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दूसरे एक दूसरे पे क्या रिपल्सन भी तो लगा सकते हैं, रिपल्सन। और ये न्यूक्लियस इस एटम का, और ये न्यूक्लियस, ये दोनों भी तो रिपल्सन लगा सकते हैं, रिपल्सन। इन दोनों के बीच रिपल्सन भी तो लगेगा, अट्रैक्शन लगता है तो रिपल्सन भी लगेगा। तो एक बात याद रखना, मतलब अपन क्या पढ़ रहे हैं, वाई केमिकल बॉन्ड, क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। देखो अगर अट्रैक्शन होगा सपोज दैट तुम और तुम्हारी वो है, तुम्हारे बीच में सबसे पहले अट्रैक्शन लगेगा तो तुम एक दूसरे के पास आओगे तो फिर कहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी है, या तो रेस्टोरेंट जाओगे या फिर कहीं घूमने जाओगे, तो हर जगह क्या हो रहा है, पैसा खर्चा ही होगा। तो मतलब टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी, टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी टू मिनिमाइज तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्या होता है, अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मैक्सिमम चलो पूरा लिखवा देता हूँ, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो देखो अगर दो एटम पास में आ रहे हैं तो इनके बीच में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स तो क्या लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है। अट्रैक्शन किसके किसके बीच में लग रहा है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में। और अगर रिपल्सन लग रहा है तो सेम चार्ज के बीच में और हमेशा रिपल्सन लगता है या नहीं। देखो इधर पॉजिटिव में क्या लग रहा है, रिपल्सन। और इलेक्ट्रॉन में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, बेसिकली ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी, तो इसमें क्या लग रहा है, रिपल्सन। और इधर देखो अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज में क्या लगता है, मतलब हमेशा अट्रैक्शन लगता है। तो मतलब इसको देखो टू टाइप्स ऑफ एटम, इफ एक लाइन अलग से लिखनी है, इफ two atom come closer two types of force acting two types of force acting two types of force acting टू टाइप्स ऑफ फोर्स एक्ट करेंगे, फोर्स एक्टिंग मैंने बता दिया। पहला फोर्स क्या है, रिपल्सन। दूसरा क्या है, दूसरा अट्रैक्शन लग रहा है। पहला रिपल्सन, दूसरा अट्रैक्शन। तो दो ही टाइप के फोर्स लग सकते हैं, या तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन। इतनी बात समझ में आ गई होगी तो फिर आगे बढ़े, इतनी बात समझ आई तो आगे बढ़े। तो पढ़ रहे हैं कंडीशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। आप पढ़ेंगे हम कंडीशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। कंडीशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। कंडीशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म कब होगा, इनिशियली तुम दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, पहले अट्रैक्शन ही तो होगा। इनिशियली अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, इनिशियली अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा रिपल्सन से। इनिशियली अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा किससे, रिपल्सन फोर्स से।
तभी तो तुम एक दूसरे के पास आ रहे हो रिपल्सन फोर्स से। मतलब इनिशियली क्या होता है, एक लड़का लड़की के बीच में अट्रैक्शन होता है तो वो किलो पास आते हैं। तो मतलब इनिशियली जब दो एटम पास आते हैं, इनिशियली अट्रैक्शन फोर्स उसमें ज्यादा होता है रिपल्सन फोर्स से। इसमें ये किस कंडीशन में होता है, एटम्स आर कमिंग क्लोजर, एटम्स तब पास आ रहे होंगे, एटम्स आर कमिंग क्लोजर। जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो पास आएगा, एटम्स आर कमिंग क्लोजर क्लोजर। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स के बराबर हो जाएगा। अरे भाई देखना, एक बात देखना, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इनिशियली अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये पास आए तो एक दूसरे के बारे में तुम अच्छे से जान पहचान हो जाते हो। तो मतलब यहाँ पर तुम देखते हो शुरू में तो ज्यादा प्यार रहता है, ज्यादा प्यार फिर थोड़ा थोड़ा कम क्यों हो जाता है, क्योंकि तुमको एक दूसरे के बारे में अब पता चल गई है सबकी हरकतें। मतलब कि तुम्हारी धीरे धीरे से पोल खुलने स्टार्ट हो जाती हो कि तुम तो मतलब ये इधर तुम वीक हो, इधर मतलब तुम इधर खराब हो, इधर खराब हो, तो मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बराबर हो जाते हैं धीरे धीरे। मतलब इसके बीच में रिपल्सन लगना और अट्रैक्शन लगना मोस्टली बराबर हो जाते हैं। तो मतलब दूसरी कंडीशन आती है जो, तो अट्रैक्शन फोर्स बराबर क्या किसके बराबर हो जाते हैं, रिपल्सन फोर्स के। रिपल्सन फोर्स इनिशियली अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, फिर अट्रैक्शन फोर्स बराबर रिपल्सन फोर्स हो जाता है, और इधर ही शादी करा दी जाती है फोर्स। मतलब अगर तुम और पास आने वाले हो तो रिपल्सन होगा, मतलब इधर ही क्या होगी, शादी होगी, मतलब कि बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, बॉन्ड फॉर्म इधर ही बन जाता है, फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। थर्ड, अगर अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया रिपल्सन फोर्स से, अट्रैक्शन कब होगा, अट्रैक्शन कम हो गया, अब अट्रैक्शन फोर्स से रिपल्सन फोर्स ज्यादा हो गया, फोर्स ऐसा कब होगा बताओ, रिपल्सन अब ज्यादा लगने लगा, रिपल्सन फोर्स ऐसा कब होगा जब हम एटम को अगर हम एटम को और पास लाएंगे तब ये कंडीशन बनेगी, इफ एटम्स कम्स मोर क्लोजर, इफ एटम कम्स मोर क्लोजर, जब एटम को हम और पास लाएंगे तो ये कंडीशन बनने वाली है। तो अब देखो इस पे ग्राफ बनाऊंगा मैं, कैसे बनता है, तो ग्राफ को समझना अच्छे से, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब इसको ग्राफिकली समझा रहा हूं मैं तुमको। ये जो कंडीशन लिखवाई थी अब मैं इसको ग्राफ से समझाने जा रहा हूं। सपोज दैट ये है पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या है, नहीं यार इधर नहीं, इधर लो, सही है। तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी का फिजिक्स में, पोटेंशियल एनर्जी का K(Q1Q2)K(Q1Q2)/R। पोटेंशियल एनर्जी का यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने या नहीं। तो इधर इस एक्सिस पे ले लो पोटेंशियल एनर्जी, इधर क्या ले लो, आर, ये क्या है, आर। तो अगर आर बहुत ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होने वाली है, बहुत कम, मतलब कि बहुत कम। इधर अप्रोक्स मतलब तुम जितनी ज्यादा दूरी लेते जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम। तो जैसे ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे ग्राफ आएगा, और कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा इसका।
ऐसे सही बना है। चलो हटाओ, सही है। देखो अब इस ग्राफ को समझो। अगर दूरी बहुत ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होगी। देखो पोटेंशियल एनर्जी इधर जीरो है, तो मतलब अप्रोक्स जीरो के बराबर होगी। अप्रोक्स ऐसे जीरो जीरो है। और जैसे जैसे तुम दूरी को कम करते जाओगे, दूरी को कम करते जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। देखो इधर कंडीशन क्या है, इधर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, रिपल्सन फोर्स है, बॉन्ड तभी तो बनते हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो मतलब एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तुम बोलोगे कि सर ये निगेटिव में क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इधर अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है। अट्रैक्शन फोर्स में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो इसीलिए ये ग्राफ नीचे गया। तो मतलब और एक पॉइंट इधर आएगा, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स के बराबर रहेगा, लेकिन इधर जो पॉइंट आएगा, इधर जो पॉइंट आएगा, तो इधर अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स का क्या हो जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स क्या हो जाएंगे, रिपल्सन फोर्स बराबर हो जाएंगे। जहां पर क्या बनना है, अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स के बराबर हो गए। इधर क्या बनना है, बॉन्ड इधर पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यहां पर क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां पर बॉन्ड फॉर्म होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखो जैसे जैसे तुम इधर आए, अब इसके बाद क्या करोगे, अट्रैक्शन फोर्स से अब इधर दूरी और कम हो गई, और कम हो गई जब, तो इधर क्या, इनिशियली अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, फिर रिपल्सन फोर्स। जब बॉन्ड कब बनता है, जब अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स क्या हो जाते हैं, बराबर। जब रिपल्सन फोर्स बढ़ जाता है, जब इतनी कंडीशन, इधर से इधर तक की कंडीशन है, इधर से इधर तक की कंडीशन ये है, और इधर से इधर तक की कंडीशन ये है, अट्रैक्शन फोर्स बड़ा ज्यादा रहेगा, और इधर अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स के बराबर। और इधर से इधर क्या कंडीशन रहने वाली है, रिपल्सन फोर्स डोमिनेट करेगा, रिपल्सिंग फोर्स डोमिनेट करेगा, रिपल्सन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एकदम बढ़ जाएगी। तो इतना समझ में आ गया ये ग्राफ, इतना ग्राफ समझ आया या नहीं। तो बेसिकली ये क्या है, ये इधर से इधर हम दिखाते हैं बॉन्ड लेंथ। तो इधर अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है तो ये क्या है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। इधर से इधर तक क्या होगी, बॉन्ड लेंथ, और इधर से ऊपर से नीचे तक ये क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी, इसको बोलेंगे हम बॉन्ड एनर्जी। ऊपर से नीचे तक बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। आई थिंक ये तुमको अच्छे से समझ में आया होगा। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको बस एज इट इज छाप लो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे क्या, केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड तो बना लिया हमने, और बेसिकली ये होते क्या क्या है, केमिकल, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, केमिकली बॉन्ड को हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक होगा वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक होगा क्या, वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसको बोलेंगे, इसको प्राइमरी प्राइमरी बॉन्ड भी बोलेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को प्राइमरी बॉन्ड, प्राइमरी प्राइमरी बॉन्ड। और इसको क्या बोलेंगे हम, वीक बॉन्ड को सेकेंडरी बॉन्ड, सेकेंडरी बॉन्ड, सेकेंडरी सेकेंडरी बॉन्ड।
ये वीक बॉन्ड है, सेकेंडरी बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा है, इसलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोल रहे हैं। और इसकी एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी है, इसको तोड़ने में जो एनर्जी लगती है वो क्या है, 42 किलो जूल पर मोल से कम है, 42 किलो जूल पर मोल से कम है, इसीलिए हम इसको सेकेंडरी बॉन्ड बोलेंगे। ये बेसिकली कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड होते हैं। दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और चौथा होता है क्या, चौथा होता है मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। हम धीरे एक एक करके डिस्कस करेंगे ये सबको। अब सेकेंडरी बॉन्ड में भी ये दो पार्ट में फर्दर डिवाइड होता है सेकेंडरी बॉन्ड। अगर बॉन्ड एनर्जी कितनी 8 से 42 किलो जूल के बीच में है, किलो जूल पर मोल के बीच में है, तो ये क्या होगा, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसमें। क्या इसको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिला। अगर इसमें 8 से कम होगी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी इसमें कितनी 2 किलो जूल, 42 किलो जूल से कम है, 42 किलो जूल से कम है, मतलब 2 से 8 किलो जूल पर मोल है, 2 से 8 किलो जूल पर मोल है, किलो जूल पर मोल है, ये तो बहुत कम है। तो इसको वीक वंडरवाल फोर्स बोलेंगे, मतलब वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल देंगे इसको, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल देंगे। तो ये क्लासिफिकेशन तुमको समझ में आया, तो फिर एक एक करके बॉन्ड पढ़ते हैं। ये पूरा क्लासिफिकेशन है, इसको मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन आयन, उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन आयन, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन आयन। सीधा दिखाई दे रहा है आयनिक बॉन्ड, आयन दिखाई दे रहा है, मतलब बॉन्ड फॉर्म बिटवीन आयन, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन किसके आयंस, कार्ड आयनिक बॉन्ड, कार्ड आयनिक बॉन्ड। अभी आयनिक बॉन्ड बेसिकली होता क्या है, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, इसको क्या बोल, देखो इसकी डेफिनेशन लिखो, इसको इसमें क्वेश्चन एग्जामिनर तुमसे पूछेगा। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन आयनिक बॉन्ड बेसिकली होता है बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कैटायन एंड आनायन, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कैटायन एंड एनायन। तो कैटायन और एनायन है, कैटायन एंड एनायन, तो क्या होगा वो आयनिक बॉन्ड, कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन, एनायन, तो इसको हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। और बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, बॉन्ड फॉर्म, या दूसरी तरह से अगर आयनिक बॉन्ड को लिखना है तो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, तो इसको क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। यह सिंपली तीसरी भाषा में जो कि एक डेफिनेशन लिखवाई जाती है, बॉन्ड फॉर्म, ये डेफिनेशन सब जगह पढ़ने को मिल जाएगी तुम लोग। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन
कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, इसको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। कंप्लीट ट्रांसफर होता है इसमें, इसी को हम आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं। सिंपली जेईई मेंस में ऐसे भी पूछा गया था कि मतलब आयनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब बॉन्ड फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड जेई वाले तुमसे ऐसे पूछेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, bond formed between electropositive and electronegative element called ionic bond। देखो आयनिक बॉन्ड को मैंने हर डेफिनेशन से बता दिया है, एग्जामिनर इससे ज्यादा नहीं जाएगा। पहला दे देगा बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कैटायन एंड एनायन, तो आयनिक बॉन्ड है। बॉन्ड दूसरा देगा मेटल और नॉन मेटल के बीच में, तो तुम बोल देना आयनिक बॉन्ड है। जो ये डेफिनेशन है ये सब लोग पढ़ते हैं, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, ये सब लोग पढ़ते हैं। अब बॉन्ड फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्ड आयनिक बॉन्ड, ये पूछेगा जेई वाले। वो थोड़ी मतलब हाई लेवल की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, तो ऐसे पूछ सकते हैं। तो चलो एनर्जी इन्वॉल्व देख लेते हैं आयनिक बॉन्ड में। एनर्जी इन्वॉल्व इन आयनिक बॉन्ड, एनर्जी इन्वॉल्व इन आयोनिक बॉन्ड, एनर्जी इन्वॉल्व होगी, एनर्जी इन्वॉल्व इन आयनिक बॉन्ड। तो पहली एनर्जी कौन सी, सपोज दैट मेटल है, मेटल क्या करेगा, मेटल क्या करेगा, मेटल का काम ही क्या है, बताओ मेटल का क्या काम है। मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा या नहीं मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में कौन सी एनर्जी आती है, बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी आती है या नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी पर हमेशा क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी पर हमेशा एंडोथर्मिक होती है या नहीं, एंडोथर्मिक, ये हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और दूसरी नॉन मेटल क्या करेगा, नॉन मेटल में कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होगी, नॉन मेटल बेसिकली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यही एनर्जी तो पढ़ी है, एफिनिटी। ये क्या हो सकती है, एक्सो भी हो सकती है, इंडो भी हो सकती है, एक्सो इंडो दोनों भी हो सकती है, एक्सो और इंडो कुछ भी हो सकती है। पहली तो पर हमेशा पहली एक्सो इंडो हो सकती है, लेकिन सेकंड थर्ड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब गेन करेगा, तो क्या पर हमेशा इंडो ही होने वाली है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ तुमको, पीरियोडिक टेबल है, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग में इधर ज्यादा बताऊंगा नहीं ये चीजें। चलो फिर भी आगे बढ़ो, थर्ड क्या होगा, इधर से मेटल ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, तो इधर क्या बना है, कैटायन, इधर कैटायन तो बना, कैटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बना, एनायन बना। और इनके अट्रैक्शन से एक क्या बनेगा, एक लैटिस अट्रैक्शन होगा, तभी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा।
इनके अट्रैक्शन से आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड बनेगा तो एक एनर्जी रिलीज होगी, कौन सी? लैटिस एनर्जी, जिसको हम क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी रिलीज कर होगी इधर। लैटिस एनर्जी क्या होगी? रिलीज। रिलीज जैसे एक कैटायन एक एनायन आ गया, कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन, ऐसे। तो इतनी बात तुमको समझ में आई? चलो स्टेप्स देख लो। एक एक छोटी छोटी सी, मतलब मैं पिन पॉइंट भी बता के चल रहा हूँ। अगर तुमने कुछ मतलब 11th स्टार्ट ही कर रहे हो तो भी पढ़ो ये। मतलब ये कोई मैं ऊपर ऊपर से नहीं ले जा रहा हूँ, बिल्कुल डेप्थ से उठा के ले जा रहा हूँ, 0 से ऊपर तक ले जाऊंगा, टेंशन मत लेना। तो चलो देखते हैं स्टेप्स इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। स्टेप देखो। तो देखिए स्टेप्स इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। स्टेप इन आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। स्टेप्स इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो पहला क्या होगा? पहला क्या होगा बताओ? स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप 1 कैटायन फॉर्मेशन होगा। कैटायन फॉर्मेशन, कैटायन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। चलो हम एक एग्जांपल NaCl का लेके चल रहे हैं। ये सोडियम गैसियस लेना, गैसियस एटम लेना, और इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये क्या बन गया? कैटायन बन गया। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर किया इसने। अब एनायन फॉर्मेशन स्टेप 2 में देखेंगे। स्टेप 2 में एनायन फॉर्मेशन होगा, एनायन बनेगा। एनायन फॉर्मेशन, एनायन फॉर्मेशन कैसे होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन गेन करवा दो NaCl से, Cl में इलेक्ट्रॉन क्या करवा दो? Cl गैस इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा दो, तो Cl माइनस बन गया। ये क्या बन गया? एनायन फॉर्मेशन हो गया। अब सिंपली हमको क्या बनाना है? थर्ड स्टेप 3 लैटिस फॉर्मेशन। लैटिस बनेगी अब बीच में इसके, लैटिस फॉर्मेशन। इसी को हम क्या बोलेंगे? लैटिस फॉर्मेशन होगी जैसे कैसे? तो Na+ निकाला हमने ऊपर से, कैटायन फॉर्म किया था, एक एनायन फॉर्म किया था, ये फाइनली क्या बन गया? NaCl ये क्या है? एक बेसिकली आयनिक कंपाउंड बन गया। आयनिक कंपाउंड। सपोज दैट देखो Na+ ये है, Cl, चलो अच्छे से बना दे रहा है। ये एक नहीं होंगे, ये काफी होंगे, 2 3 4 ऐसे बनती है लेटेस्ट। ये Na है तो Cl है, ये Na है तो ये Cl है, ये Na है तो क्या है? ये Cl, ये Cl तो Na, ये Cl तो Na, ये Cl तो Na, ऐसे ऐसे कंप्लीट ओवरऑल बनती चली जाएगी लेटेस्ट। तो चलो अब तुमको फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ। फॉर्मेशन ऑफ NaCl तो तुमने पढ़ ही ली। चलो फॉर्मेशन ऑफ MgO देखो कैसे बनता है। फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड में MgO फॉर्मेशन, आयोनिक बॉन्ड MgO क्या? MgO सॉलिड, MgO फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं आयोनिक बॉन्ड की। MgO फॉर्मेशन ये क्या है? बेसिकली आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं, आयनिक बॉन्ड। तो MgO कैसे बनेगा? देखो सबसे पहले हमको क्या करना है? पहला काम हमारा स्टेप क्या था? कैटायन को बनाना है। कैटायन कैसे बनेगा? मेटल से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी लगी होगी इसमें, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, तो Mg+ बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। अब हम इसको आयनाइजेशन एनर्जी दूसरी देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, आयनाइजेशन एनर्जी, तो क्या बनेगा? Mg+2, इतना बन गया।
+2 कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और रिलीज हो गया। अब कैटायन तो बन गया। अब देखो एनायन कैसे बनाएंगे। एनायन में क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बनेगा, O- बनेगा। एक सभी गैसियस एटम है, गैसियस। ऑक्सीजन गैसियस, ये भी गैसियस। अगर इसमें हमने फर्दर 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो ये क्या बन गया, O-2 गैसियस। इतना समझ में आया। और कैटायन और एनायन, थर्ड लेटेस्ट फॉर्मेशन होगी। लेटेस्ट फॉर्मेशन कैसे, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के बीच में एक लैटिस बनेगी। मतलब इधर क्या बनने वाला है, एमजीओ। ये क्या है, आयनिक सॉलिड, आयनिक कंपाउंड। इसमें अभी कैसे लैटिस बनेगी, एमजीओ, एमजी फिर ओ, फिर एमजी फिर ओ, फिर एमजी फिर ओ, फिर एमजी फिर ओ, फिर एमजी फिर ओ, मतलब एमजीओ एमजी ऑक्सीजन एमजी। ये समझ में आया लैटिस फॉर्मेशन, मतलब आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, समझ में आ गया। अब फील आ गई तो फिर बताओ आगे बढ़ूं। इतना अगर तुमको समझ में आया हो तो बताओ आगे बढ़ूं या नहीं। ये लैटिस शब्द आ रहा है, ये लैटिस एनर्जी मैं तुमको समझा रहा हूं अभी। तो लैटिस एनर्जी बेसिकली क्या होता है मैं बता रहा हूँ। लैटिस एनर्जी क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। लैटिस एनर्जी बेसिकली क्या होता है, लैटिस एनर्जी इसकी फील्ड अभी आई। लैटिस एनर्जी व्हेन वन मोल गैसियस कैटायन, गैसियस हर में गैसियस ले रहा था, वन मोल गैसियस कैटायन और एनायन जब पास आएंगे तो एक एनर्जी रिलीज होगी, उसको बोलेंगे हम लैटिस एनर्जी। व्हेन वन मोल ऑफ गैसियस कैटायन, लैटिस, व्हेन वन मोल ऑफ कैटायन and 1 mole of anion, 1 mole of cation, 1 mole of anion come closer due to attraction, comes closer due to attraction, एनर्जी इज रिलीज। एनर्जी क्या होगी, एनर्जी जब अट्रैक्शन होता है तो क्या होता है बार हमेशा, when one mole cation 1 mole anion comes closer due to attraction, solid lattice form and solid lattice बनेगी, solid lattice form and energy release, solid lattice form and some energy is release। और जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कार्ड लैटिस एनर्जी। अब देखो इसका फॉर्मूला मैं बताऊं। लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, इसकी फील्ड दिलाऊंगा, फॉर्मूला कैसे आया। लैटिस एनर्जी इसकी फील्ड दिला के फॉर्मूला लिखवाऊंगा। ऐसे नहीं कि लोग बाग आते हैं सीधा लिखवाते हैं चार्ज अपॉन साइज, ऐसे लिखवा के चले जाते हैं। अब देखो लैटिस एनर्जी का मैंने भी लिखवा दिया चार्ज, लेकिन इसकी फील्ड ला रहा हूं मैं। देखो अगर Na प्लस
और Cl माइनस था, तो इसमें कितनी लैटिस एनर्जी, मतलब इसमें कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था Mg+2 ऑक्सीजन -2 में, तो इसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसमें ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। और इसमें देखो Al+3 में ऑक्सीजन में अगर चार्ज बढ़ रहा है तो क्या लैटिस एनर्जी बढ़ती जा रही है। देखो चार्ज, व्हेन 1 मोल ऑफ कैटायन और 1 मोल ऑफ एनायन, 1 मोल कैटायन है, गैसियस एटम है, ये सब 1 मोल एनायन है, तो इसमें 3 बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3, इसमें 2 बनेंगे। तो समझ में आया, चार्ज जितना ज्यादा चार्ज होता जा रहा है उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी। अब साइज का कंसेप्ट देखना, साइज में एक साइज छोटा है एक बड़ा है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी या नहीं होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी या नहीं, इसके बीच में बनाओ, बड़े बड़े के बीच में बनाओ, जितना छोटा साइज होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी तो उतना ज्यादा क्या बनेगा, अच्छा उतना अच्छा लैटिस बनने वाला है। और इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने वाले हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऑर्बिट, मतलब बड़ा स्पेस है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं। तो साइज बड़ा तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जा रही है, इधर मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते जा रहे हैं। तो इतनी बात समझ में आई, आगे कल पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर।